ये खवातीन भी सारा सारा दिन बाजार में घूमती रहती हैं। ईद की शॉपिंग हो रही होगी भाई। और अब्बा जी ने भी नया शोशा छोड़ा है, इन्हें नया सूट भी मिलेगा और इनाम भी मिलेगा। वाह। और हमें ये जले हुए पकौड़े। मैं तो सोच लिया महफूज भाई, इस इफ्तारी को मैं अकेला खाऊंगा और किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा। ख्याल है आपके अब्बा जी जो है ना, वो इफ्तारी के सामने अजदहा बन के बैठ जाते, इतना बड़ा। खाएंगे आप। ये तो है, दुख जलेबी फाख्ता कब्र अंडे खाए। बस फैसला हो गया है, जो इफ्तारी बनाएगा वो ही खाएगा, मैं तो किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। बस काफी हो गई, चलो चलो चलो। अरे लो भाई, ये क्या बात हुई? अब हम कहीं जा भी नहीं सकते, हर जगह हमारा पीछा किया जाएगा। अच्छा भाई, तुम तो बड़ी जैसे लेडी डियानो है। हम काम से गए थे शॉपिंग मॉल। काम से गए थे डिजाइन की पिक्चर्स खींचने के लिए, सुन रही हैं? तुम कौन सा रिश्ता लेने गई थी? तुमने भी तो तस्वीरें उतारी। हाँ, ऐसी बेइज्जती, ऐसी बेइज्जती। अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। खैर, मैंने तो कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जिसपे मैं तौबा तौबा करूं। लोग प्लीज लड़ना बंद करें। लो, मैं कब लड़ी हूँ? मुझे तो बोलना तक नहीं आता। बिल्कुल तोते की तरह गूंगी हैं, रोटी को चोची कहती हैं। मामा प्लीज बस करें, इफ्तारी का टाइम हो रहा है। अच्छा बस ये तय हो चुका है, मुकाबले में कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। ये किसने तय किया? तय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुकाबला होगा तो फेयर तरीके से, अदरवाइज नहीं होगा। बिल्कुल भाई, मैं तो शुरू से ही फेयर थी। सीरियस? बस धूप में रंग काला हो गया। अच्छा आप लोगों को समझ आ गई है, कपड़े आप लोग खुद डिजाइन करेंगे और कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। हेल्प चाहिए हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। भाई मंजूर है, मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। और बात यह है कि देखो, मुकाबले का मजा तो जब आता है जब वो फेयर। बिल्कुल ठीक कहा आपने नाना जी। बिल्कुल ठीक सर। भाई माशाल्लाह, इफ्तार का टाइम होने को आ रहा है। कितनी उम्दा इफ्तारी तैयार की है महफूज ने और फुरकान ने। हाँ भाई, ये क्या हो रहा है भाई? भाई इफ्तार हो रही है और क्या हो रहा है देख लीजिए क्या। लेकिन हम तो अभी आए नहीं हैं। वक्त नहीं की करके सारी तस्वीरें डिलीट कर दी मेरी। हाँ, मैंने तो कोई तस्वीर डिलीट नहीं की। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और भी बहुत से कमबख्त हैं। तो खुशबख्त मेरे बारे में तो कुछ सोचो। ए बाबू, तुम्हारे बारे में सोच सोच के तो मेरा दिल ही भर गया। तो बाबू को ईद का जोड़ा नहीं दिलाएंगे? अरे कोई खुदा का खौफ करो, मुल्क के हालात देखी, किस कदर महंगाई है, बेगुनाह लोग मर रहे हैं, तुम्हें अपने जोड़े की पड़ी हुई है। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और खुद जो मॉल में घूम रही है नए नए डिजाइन के लिए, वो वो तो हमारी मजबूरी है भैया, हमारा मुकाबला चल रहा है। क्या मजबूरी है, माशाल्लाह नए जोड़े भी मिलेंगे और 10 लाख रुपए इनाम भी। छोड़ो, तुमने सहरी के लिए शामी कबाब पीस के रखे? उसकी जगह तुम्हें ना पीस दूं? क्या क्या मतलब पीस देंगे ना, कीमा ही पीसना है, पीस देंगे। अभी ये क्या हो रहा है भाई? यानी सहरी हम बनाए, इफ्तारी हम बनाए, और तुम यहाँ मजे से बैठ के ये बॉल्स पिस्ता खा रही हो और डिजाइनिंग हो रही है। खुदा के वास्ते हमारे बारे में भी सोचो प्लीज। मैं फजूल चीजों के बारे में नहीं सोचती। भाई सबके कपड़े बन रहे हैं ईद के नए, हमारे कपड़े कौन बनाएगा? हद हो गई है महफूज, ईद औरतों और बच्चों की होती है, ना कि मर्दों की। क्या? अरे मर्दों ने क्या बिगाड़ा है? हर साल अब्बा बनाते हैं ना हम सबके कपड़े। जाओ अब्बा से कहो। अब्बा जी? अच्छा चलो वो तो मैं कह देता हूँ, तुम खा चुकी, मुझे दे दो। हैं? बड़े अफसोस की बात है, पता नहीं कौन सी आग में जलाई जाओगी तुम। कोई बात नहीं। यार सुरैया आंटी बहुत मजे के समोसे बनाती हैं। मेरी मामा ज्यादा अच्छे बनाती हैं, ट्राई करवाऊंगी कभी तुम्हें। अच्छा ये बताओ, अब क्या सारी जिंदगी यहीं रहने का इरादा है? जो सुरैया आंटी ने बुलाया, ठीक है, उनका असिस्टेंट हूं मैं। हंसने की क्या बात है?
तुम्हें पता भी है पाकिस्तान में किसी फैशन डिजाइनर का? क्या आपको पता है कि मेरा टेक्सटाइल में कितना एक्सपीरियंस है? अच्छा, इतना घमंड करने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या पता पाकिस्तानी फैशन के बारे में? तुम तो कनाडा से आई हो। मैं कनाडा में रहकर भी पाकिस्तान के फैशन डिजाइनिंग के बारे में जानती हूँ। तो तुम ऐसा करो, फैशन डिजाइन के बारे में एजुकेशन हासिल करो, तब तक हम मुकाबला जीत भी चुके होंगे। छिछड़ों को ख्वाब में भी बिल्ली नजर आती है। कनाडा जाके अपनी जुबान भी भूल गई हो। तुमने वादा किया था कि मुझे कनाडा के ताने नहीं दोगे। अच्छा ठीक है, फिर तुम भी वादा करो कि आज से मेरा मजाक नहीं उड़ाओगी। ओके डन। डन। जी बताओ, कॉफी पियोगे? ओहो, तो आप भी कमरा बदर हो गए। क्या मतलब? यानी बेगम ने निकाल दिया कमरे से? आपको किसने बताया? नहीं, हाँ, मैं तो आपके पास ही आ रहा था, आपका बल्कि इंतजार कर रहा था। बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हमारी बीवियों को जरा सी भी हमारी फिक्र नहीं है। कह रही है कि मर्दों की ईद ही नहीं होती। भाई कौन कह रहा है कि मर्दों की ईद नहीं होती? वो आपकी साहबजादी साहिबा महजबीन ने। देखो बेटा, ईद उसकी होती है जो रोजे रखता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह के नाम पे खर्च करता है। वैसे इनमें से 2 काम तो मैं कर लेता हूँ। एक मैं भी कर लेता हूँ, है ना? भाई ये कौन सा मुश्किल काम है? जाओ किसी भी वेलफेयर ट्रस्ट में जाकर चंदा जमा करा दो। हिस्सा भाई ज़कात वगैरह, मैं कौन क्या बात कर रहा हूँ? वैसे देखिए अब्बा जी, ये तो ज्यादती है ना। सबके कपड़े बन रहे हैं और हमारी बीवियां कह रही हैं कि हमें नए कपड़ों की जरूरत ही नहीं है ईद पे। भाई ये तो बहुत जाती वाली बात है। चलो इस ईद पे तुम दोनों को शॉपिंग मैं कराऊंगा। अब्बा अब्बा मैं नए जूते भी लूंगा। मैं टोपी जरूर जरूर जरूर। ला 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 आजो भी आजो, बैठो। हाँ, बैठने के पैसे होंगे? ठीक है, खड़े हो जाओ फिर। अब तो बैठ गया, खड़े होने के भी पैसे होंगे। यार तुम इंसान हो या पैसे लेने वाली मशीन? बातें करने के पैसे होंगे। सुरैया आंटी, सुरैया आंटी प्लीज आ जाओ, से पहले बंदा मुझे बैंकरप्ट कर दे। सुरैया आंटी कौन है? सुरैया आंटी वही है जिन्हें सूट सिलवाना है तुमसे। सुरैया आंटी, सूट सिलवाने के डबल पैसे होंगे। क्या हुआ भाई? ये क्या सफाई के लिए लाए उसको? दर्जी हूँ जी, और वो भी मीरा और रीमा का। है? मीरा और रीमा का? ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। मीरा और रीमा वो ख्वाजा सरा हैं जो सुरंगी पे खड़े होते हैं। ए भैया, तुम हमारे कपड़े सी दोगे? सी देंगे जी, पैसे होंगे। मिल जाएंगे यार पैसे तुम्हें। खाना मिलेगा? मिलेगा। चाय और कोल्ड ड्रिंक? मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा। हाँ, काम करने की जगह और मशीन। अरे इतना कुछ तो हम किसी को भी देंगे तो हमारे कपड़े सी देगा, तुम में क्या खास बात है? तो ठीक है फिर, बस चल वो मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो भाई? ना जाओ ना। ये क्या कर रही हो? बहुत मुश्किल से ढूंढा है और कोई दर्जी नहीं है, सब बिजी हैं। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, सब कुछ मिलेगा, सी दो हमारे कपड़े। चलो भाई, कमरा दिखा दो मुझे। कौन सा वाला? आइए। हाँ, मिनरल वाटर पीता हूँ मैं। क्या हुआ? बताती हूँ। कुछ हुआ है? हाँ, आप यहाँ सुकून करिए। और अमार एक दर्जी को लेकर आ गया। दर्जी? हाँ, सुरैया आंटी जोड़ा तैयार करवा रही हैं। ओह, सुरैया का इतना जोड़ा तो हमने तैयार करना है। मतलब वो जो आपका जोड़ा तैयार कर रही हैं। हम भी अपने लिए एक दर्जी ढूंढ लेते हैं, उसमें क्या मुश्किल है? ईद सर पर है, हमें कहाँ से दर्जी मिलेगा? अच्छा, ये बात। फिर अब क्या करेंगे मिली? अमार बड़ा चालाक है। मामा, अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसे करते हैं कि सुरैया वाली दर्जी को ही अपना जोड़ा भी दे देते हैं। वो हमारा जोड़ा क्यों बनाएगा? पैसों के लिए। क्या मतलब? भाई हम उसको बहुत ज्यादा पैसे देंगे और खरीद लेंगे। वेरी गुड।
आइडिया बुरा नहीं है मामा। हाँ, कहाँ है दर्जी? एक सेकंड बैठे, सुरैया आंटी ने उसे ऊपर वाले कमरे में बिठाया है। तो जाओ देखो, अगर वो अकेला होगा तो उसके पास जाके बात करते हैं। जाओ चेक करो। हाँ मैं देखती हूँ। कोई नहीं है सामने? हाँ, आ जाओ। अच्छा भाई रियाज, अब जल्दी जल्दी सिए। हाँ आप मुझे समझा रही हैं? खानदानी दर्जी हूं मैं। अच्छा, क्यों? क्या तुम्हारे बाप दादा मलिका नूरजहां के कपड़े सीते थे? मलका तरन्नुम नूरजहां? जहांगीर की मलिका नूरजहां की बात कर रही हूँ। अब इतनी पुरानी बातें मुझे कहाँ याद होंगी। आप एक काम करें कि एक ताजा फलों का जूस और 5-6 पान जरूर राजा जानी खिमाम लगवा के और जो है ना एक अच्छी सी दूध पत्ती भिजवा दें। अरे अभी तो इफ्तार में बहुत टाइम है। अब आप या तो रोजा रखवा लें या काम करवा लें। अच्छा ठीक है ठीक है, कपड़े सिए, मैं इंतजाम करती हूँ। जरा जल्दी कीजिएगा, पान ना होना तो मेरा दिमाग काम नहीं करता। भैया तुमने कपड़े हाथों से सीने, दिमाग से नहीं सीने। पेट में कुछ जाएगा तो हाथ काम करेंगे ना। ला रही हूँ, सबर करो। 10 लाख का मामला ना तो काट के डाल देती मैं। पान ला रही हूँ। फुरकान, रोजा खुल गया? नहीं ना, सुनो तुम जाओ जल्दी से 4 राजा जानी पान लेके आओ, जूस लेके आओ और तो थोड़े से समोसे भी ले आओ और बस जल्दी से। ये पान तंबाकू वाले तुम कब से खाने लगी? अरे मैं अपने लिए नहीं मंगवा रही, वो दर्जी साहब है ना, उनके लिए मंगवा रही। दर्जी साहब? हाँ ना, मेरा जोड़ा डिजाइन करेंगे, अच्छा सा सिएंगे तो मैं 10 लाख जीतूंगी ना। तो घामड़ का रोजा नहीं है क्या? वो तोबा, तुम बाल की खाल मत निकालो, बस जाओ जल्दी से चीजें लेके आओ। तू लाओ, तुम जाके लाओ। देखो दर्जी साहब अगर ये सब चीजें नहीं मिलेंगी उनका दिमाग काम नहीं करेगा। दिमाग काम नहीं करेगा? पागल है क्या? हाय अल्लाह, फुरकान तुम बाल की खाल क्यों निकाल रहे हो? जाओ ना। इस पागल को पकड़ के ले आई, तुम लाओ इसको जरा। जो कह रही हो वो कर दो, जल्दी से चलो और जल्दी से जाके चीजें लेके आओ। मैं जाके उनके लिए फलों का जूस निकालती हूँ ताकि मेरा जोड़ा अच्छा से सिए और मैं 10 लाख जीत जाऊँ। ये दर्जी साहब तो हमारा जूस निकाल लेंगे रोजे में। देखिए जी, माना है कि सब कुछ पैसे के लिए करता हूँ, लेकिन मेरा भी कुछ ज़मीर है। तो उसको छुट्टी पे भेज देना 2-4 दिन के लिए। एक जोड़े के 20,000 रुपए, इसके अलावा खाना पीना अलग। सोचें। कैसे सोचो जी, पानी नहीं है मुंह में। पान को छोड़े, मैं आपका मुंह नोटों से भर रही हूँ, आप पान की बात कर रहे हैं। मुझे इस जमीन फरोशी के काम से दूर ही रखें जी। हाँ? Look at him. मिली, कुछ सोचो। देखो, अगर तुमने हमारे ये काम ना किया ना तो हम तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। जेल? हाँ, ये कर सकते हैं हम। हाँ, और एंड आई हैव द नंबर आल्सो, अभी कॉल करती हूँ मैं। बेगम साहब एक मिनट, एक बात नहीं, सुनिए, रुके, मैं एक काम कर सकता हूँ। क्या? मैं अपने भाई का नंबर देता हूँ, आप उससे बात करने। फैयाज आपके कपड़े सी देगा। ईद सर पर है, वो काम के लिए राजी होगा? मान जाएगा जी, जरूर मान जाएगा। जब आप 20,000 रुपए जोड़े का कहेंगे तो मान जाएगा, तो फिर आप उसे मेरा नाम लीजिएगा ना। लाए फिर नंबर दे उसका। हाँ, निकालिए नंबर देता हूँ मैं आपको। हाँ लाए दे नंबर। हाँ, लिखे नंबर लिखे। बोले। हेलो हेलो हेलो, फयाज प्लीज मेरी बात तो सुन ले। आप इस तरह मेरी बात रद्द नहीं कर सकते प्लीज, मैं बहुत मजबूर हूँ इस वक्त। देखिए फयाज, मेरी जिंदगी की कश्ती इस वक्त एक दोराहे पे खड़ी है, सिर्फ आप उसे पार लगा सकते हैं। अगर आपने मेरी बात मानी फयाज, सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, जो आप कहेंगे मैं खुश कर दूंगी आपको। सीरियसली आप मान गए? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम आज ही ये काम करेंगे। हाँ, आपको आज ही आना होगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अजबी, तुम किससे बात कर रही थी?
तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मुझे क्यों नहीं जानती? इतनी बेतकल्लुफ हो कि तुम किससे बात कर रही थी? तुम जाओ, जाके किचन में फुरकान भाई का हाथ बटाओ। मैं क्यों तुम्हें बताऊं मैं किससे बात कर रही थी? गॉड, मेरी नजरों के सामने। ट्रू डिटेक्टिव का नया एपिसोड देखा है? नहीं, तू वॉच इट यार, बहुत पागल एपिसोड है। आई डोंट लाइक दिस। देखा करो, कुछ सीख लोगी। से एक बात है, ईद में सिर्फ एक दिन रह गया, कपड़े कहाँ से सिलवाओगी? दर्जी से। इस वक्त कोई दर्जी नहीं मिलना तुम्हें। इस वक्त चाहिए भी नहीं, थोड़ी देर में चाहिए। लेकिन चाहिए तो है ना, कहाँ से लाओगी? दर्जी मिल चुका है। कौन? रियाज का भाई फयाज। निरा, क्या बात है भाई वॉल्स की, वाह वाह। ओहो, फिर जलील कर दिया बेगम ने। अरे छोड़े फुरकान भाई, हम तो अब इस काबिल भी नहीं रहे। अरे दिल बर्दाश्त ना हो मेरी जान, अभी दोनों मुकाबले पे लगी हुई हैं, फारिग होके दिल खोल कर जलील करेंगी हमें। हद होती है, यानी महाजबी मेरे सामने किसी गैर आदमी से लहक लहक की बातें कर रही थी। ये तुम्हारे अंदर का मौलवी कब से जाग गया भाई? बात की करने दो। नहीं, मुझे बातें करने पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो कह रही थी तुम जो कहोगे मैं वो कर दूंगी। आप देखिए। मतलब कि तुम्हें तलाक मिलने वाली है? हाँ, मुझे लगता है कि ये ईद इस घर में मेरी आखिरी ईद होगी। चलो, हमारी दोस्ती तो चलती रहेगी ना। वो मैं चाहता हूँ फुरकान भाई। हाँ हाँ, आखिरी ख्वाहिश बताओ। आज 29 रमजान है और 50-50 चांसेस है कि शायद आज चांद नजर आए या कल। वैसे ही है। तो चांद पर सट्टा खेलते। चांद पर सट्टा कौन खेलता है भाई? अरे बहुत, हजारों लाखों लोग खेलते हैं। भाई यार, लेकिन चांद तो बहुत दूर है, वहां जाएंगे कैसे? कैसे जाएंगे मतलब? वो चांद पे सट्टा कैसे खेलेंगे? ओ फुरकान भाई, चांद पे सट्टा खेलने का मतलब है हम उस पे सट्टा खेलेंगे कि आज चांद होगा या कल चांद होगा। लाखों रुपए की कमाई होगी, समझ लीजिए ईदी होगी, ईदी। कोई फायदा नहीं है। क्यों? मैच पहले से फिक्स है। वो कैसे? अरे पेशावर ने कह दिया कि बन्नू में चांद नजर आएगा आज। वॉल्स मैंगो आप खा ले, मैं बाद में खाऊंगा पिस्ता। अच्छा, जोड़ा सिल गया? हमारे जोड़े से पहले माजुबीन आंटी का जोड़ा सिल जाएगा। अरे छोड़ो, उन फुकरों के पास है ही नहीं कुछ, दर्जी तो है नहीं, जोड़ा कहाँ से सिलेगा? वो मिल गया है दर्जी, रियाज का भाई फयाज। भाई ये क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? देखो जोड़ा सिल गया तो वो तो इनाम ही जीत जाएगी। बस दुआ करें कि हमारा जोड़ा उनके जोड़े से बेहतर हो। बेहतर कैसे सिल सकता है? तो गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़। अब क्या हो सकता है? तुम ऐसे करो कि तुम उनके दर्जी को जान से मारो। हाँ? क्या कह रही है? कत्ल का इल्जाम लग जाएगा हम पे। अगवा कर लो ना, एक दिन के लिए अगवा कर लो बस। क्या बातें कर रही हैं आप? अगर फयाज को कुछ भी हो गया ना तो माजुबीन आंटी ने पूरा मलबा हमारे सर पे डाल देना है। आप बस अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह इंशाल्लाह सब कुछ सही कर देगा। ये क्या बात हुई? अल्लाह मियां बाप ही कुछ करे ना, अल्लाह मियां उनकी सुई टूट जाए, अल्लाह मियां उनकी मशीन खराब हो जाए, अल्लाह मियां उनके कपड़े में दाग लग जाए, अल्लाह मियां उनका कपड़ा जल जाए, कुछ अल्लाह मियां कुछ, अल्लाह मियां समझे ना, 10 लाख रुपए अल्लाह मियां प्लीज। तुम यहाँ बैठी हुई हो, दर्जी किधर है? मेरे बैग में। दिमाग दुरुस्त नहीं है तुम्हारा? तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो सीधे तरीके से बोल दो, मुझे नहीं मालूम। सीधी बात तुम्हें समझ में नहीं आती। अरे भाई मिली अमार, भाई ईद का चांद नजर आ गया, कल ईद है। चांद नजर आ गया? मैंने तो कोई प्रेपरेशन ही नहीं की नानो। जो सोता है ना वो खोता है, लेकिन तुम्हारे लिए खोती है। नानो आप देख रहे हैं इसकी हिम्मत? भाई देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। इसमें समझने वाली कौन सी बात है अंकल? लड़की हाथ से निकल गई। तो क्यों नहीं करने दे रहे हो जी? भाई ये लोग तुम लोग अपनी ईदी लो। ये मिली, ये तुम्हारे लिए 5000 रुपए तुम्हारी ईदी। थैंक यू नानो। और अम्मार ये तुम्हारे लिए। नानो मैं अकेली चली जाऊंगी।
मेरी भी चांद रात खराब हो गई है। नो मोर लड़ाई दोनों, अभी जाके शॉपिंग करो, जाओ। अमार, डू यू हैव अ कार? जी सर। गुड, मुझे सबके लिए गिफ्ट भी मंगवाने। और नानो वो वही जो आपको सबसे ज्यादा अजीज है। यू आर टॉकिंग अबाउट वॉल्स किंग कुल्फा। यस, माय फेवरेट। अरे उसके बगैर तो ईद हो ही नहीं सकती। पूरा एक कार्टून लेकर आना। और हाँ, वॉल्स मैंगो और पिस्ता वो लाना ना भूलना, बहुत जरूरी है। शाबाश शाबाश। नाउ गो, हरी अप हरी अप। चलें? लम्हा लम्हा गोल दे, दो मीठे बोल तू हंस के बोल दे, दीवाना कर दे समा, झूमे ज़मीं आसमां, गाए मस्ती में चंचल हवा, लगी मीठी सी लगन कहे ये मन तेरा साथी चाहूं, तू ही मेरा दिन है तू ही मेरी रात, बस तुझे रब से ही मांगूं, लगी मीठी सी लगन जैसी लगी लगी, जैसे बरखा में रुत कोई सजी सजी, कलियों की भी रंगत खिली खिली, जैसे नींद से सुबह जगी जगी, लगी मीठी सी लगन जैसी लगी लगी, जैसे बरखा में रुत कोई सजी सजी, कलियों की भी रंगत खिली खिली, जैसे नींद से सुबह जगी जगी। बहुत प्यारे लग रहे हैं इयररिंग्स तुम्हारे पर माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। जोड़ा बहुत सूट कर रहा है आप पे। ये चूड़ियां तुमने रात को ली है? जी, लेकिन मैं इन नहीं ली। ये लोग अभी तक नमाज पढ़ कर नहीं आए। हाँ, अमार अब्बा जी के साथ गए हैं। बाबा और फुरकान अंकल भी एक साथ गए हैं। मेहंदी लगानी चाहिए थी तुम्हें। अच्छा, रात को अच्छी लगती है तुम पर। आदत ही नहीं रही ना, कनाडा में नहीं लगाते थे। आदाब अब्बा जी। आदाब आदाब बेगम। नानो, ईद मुबारक। ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक। कैसी हैं आप? चलो बैठे आप लोग, और ईदी बाद में मिलेगी तुम्हें। काफी अच्छा लग रहा है सूट तुम पर। आप भी काफी अच्छी लग रही है। कैसे अच्छे नहीं लगूंगी? किसी ने सिलेक्ट जो किए। ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक। ये आप दोनों को क्या हो गया? ये हमारे ईद के जोड़े हैं जो अब्बा जी ने हमें ईदी में तोहफे दिए हैं। आप लोग कहीं कवाली गाने जा रहे हैं? मुझे तो लग रहा है तुम्हारे दादा अब्बा ने फैंसी ड्रेस पार्टी रखी हुई है। ये कपड़े दिलवाए आपने हमें? जी, या तो हम ताली पीटने वाले लग रहे हैं या लोग हमारे पीछे ताली पीट रहे हैं। जी। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, इतने अच्छे तो लग रहे हो तुम, और ऐसे मौके पर ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं। आपने क्यों नहीं पहना? अब्बा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं। हाँ, थैंक यू थैंक यू। अरे वाह, अब्बा जान ईद मुबारक। ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ईद मुबारक बेटे। बहुत प्यारी लग रही है। ईद मुबारक माशाल्लाह। वाह, आपका जोड़ा बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू। लूट लिया लूट लिया लूट लिया। अरे फुरकान भाई, अभी एक आइटम और आना बाकी है। हाँ, ईद मुबारक। आ गया आइटम। अरे वाह, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। मैंने बनाया। अरे वाह, क्या बात है। बाबा बाबा, एक्सीलेंट, वंडरफुल। भाई सुरैया, तुमने महजूबीन के लिए बेहतरीन जोड़ा सिया, और महजूबीन तुमने सुरैया के लिए बेहतरीन जोड़ा सिया। और भाई मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा कि कौन सा जोड़ा अच्छा है, लिहाजा ये फैसला मैं ज़हरा बेगम पे छोड़ता हूँ। अरे, मैं कैसे फैसला कर सकती हूँ अब्बा जी? बताएं ना ज़हरा आंटी। चले हम डिसाइड करें ना अब। अच्छा, आप लोग इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं फैसला कर ही लेती हूँ। वैसे दोनों जोड़े बहुत प्यारे लग रहे हैं, इनाम दोनों को मिलना चाहिए। बस तो फिर ठीक है,
5 लाख सुरैया और 5 लाख महजबीन। मगर अब्बा जी ये तो ज्यादती है, सारे रमजान मेहनत तो हम दोनों ने की है। शायरी बनाइए, अफ्तारी बनाइए, और क्या करें? अरे बेटा तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तुम लोगों को भी दूंगा। क्या? दुआएं जो कभी कबूल नहीं होंगी। महमूद 1 मिनट भाई, अभी आप लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज और है, और वो मिली अमार। अभी लाए नानो। आप बैठे ना बैठे, चलो मोबाइल बैठे, पकड़ लो। इतने भी बच्चे ले आते हैं। बस दुआ से काम नहीं चलेगा, बता रहा हूँ। खुशियों में मैं तो बॉल्स की मैंगो खाऊंगा। मैं भी मैंगो। और मेरे लिए स्पेशल वॉल्स किंग कुल्फा, वॉल्स किंग जी कुल्फा। नानो। और मुझे तो पिस्ता पसंद है। आप मैंगो मैंगो मैंगो। सर्व कराओ, जल्दी से सर्व कराओ, जल्दी से सर्व कराओ। मेरा फेवरेट वॉल्स किंग कुल्फा मेरा हो। थैंक यू। मुझे कुल्फा भी। Thank you. मस्ती में चंचल हवा लगी मीठी सी लगन कहे ये मन तेरा साथ ही चाहूं। तू ही मेरा दिन है, तू ही मेरी रात, बस तुझे रब से ही मांगूं। वाओ, वॉल्स किंग कुल्फा जीती रहो। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें स्पेशल ईदी मिलेगी। एंड गलियों की भी रंगत खिली खिली, जैसे नींद से सुबह जगी जगी लगी मीठी सी